हेलो सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सब तो पहला से है ना सो हम आ गए टाइम के अकॉर्डिंग लाइव, बस थोड़े से लेट हो गए हैं। आज मैंने एक पोस्ट भी डाली थी ना, काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस पूछे थे तो वही पढ़ रही हूँ मैं। आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए कमेंट्स में, और जो रह गए उनके भी कमेंट्स में जवाब दूंगी, सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। मैंने एक ना पोस्ट डाली है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन। अगर काफ़ी लोग मेरे से ऐसे पूछते रहते हैं, अगर आपका कोई भी ऐसे क्वेश्चन है आप मेरे को वहाँ रखिए, जब भी मैं फ्री होंगी मैं वहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और कुछ के तो मैंने रिप्लाई कर दिए हैं, कुछ के मैं अभी वीडियो में रिप्लाई करूँगी, जो रह जाएंगे फिर मैं जब जब पढ़ूँगी तब तब रिप्लाई कर दूँगी मैं। एक क्वेश्चन बहुत ही उठ रहा है कि जो 1960 का एक्ट है, हम सब एनिमल लवर्स मिल के प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। और कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि मेनका गांधी मैम अपना क्या बोलते हैं उसमें मतलब कि उसमें पॉलिटिशियन क्या होता है उसमें है, तो वो ये एक्ट चेंज क्यों नहीं करवा सकते। तो मैं इन्हीं चीज़ों पे ना कुछ आपको रिप्लाई करने जा रही हूँ, क्योंकि देखो वही बात है कि जब तक एक्ट नहीं चेंज होगा तब तक सज़ा किसको मिलेगी। जब भी कोई क्रूरटी की वीडियो आती है ना, हम उसको वायरल भी करते हैं, सब लोग एनिमल लवर्स मिलजुल के, है ना, उसको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। बट आधे घंटे 1 घंटे के बाद क्या होता है, उस बंदे को छोड़ दिया जाता है। उसका भी रीज़न है। अब जिस एक्ट में सजा ही उन्होंने 50 रुपये लिखी हुई है तो उसको सजा ही क्या देंगे, वो उसको बिठा ही नहीं सकते, वो भी 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर। और सबसे बड़ी बात, जो पुलिस ऑफिसर है, जो सरकारी मुलाजिम है, उनका भी तो दिल में एनिमल्स के लिए प्यार होना ज़रूरी है। वो तो ऐसे ट्रीट करते हैं। और जी आजकल आप ये कुत्ते बिल्लियों का काम कर रहे हो क्या तो भाई उनसे तो क्या ही उम्मीद करोगे जस्टिस की। किसी का क्वेश्चन था कि 6 साल के फीमेल का स्टेरिलाइजेशन हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। 9 महीने से लेके जो ऊपर डॉग होते हैं उनको स्टेरिलाइज किया जा सकता है। फिर भी डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म किया करो, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। ये एक्सपीरियंस है कि जितने बच्चों को आज तक रेस्क्यू कर लिया है, जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो देख देख के थोड़ी बहुत अकल आ गई है। वैसे मैं बाय प्रोफेशन कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस था, बट ये कि जैसे 1.5 साल से बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, कोई जैसे जिस भी हालत में मिल जाता है तो थोड़ा पता लग गया है। और हाँ, हाय निधि, बहुत जल्दी आपा भी लाइव सेशन करेंगे। काफ़ी लोगों को पता है कि निधि दीदी के बारे में, शी इज़ ऑल्सो माई इंस्पिरेशन। मैं उनकी वीडियोस देखती थी। ओ माई गॉड कंचर सो काफ़ी लोगों को, ऑलमोस्ट सारे लोगों को निधि दीदी के बारे में पता है। एक दिन हम भी वीडियो शेयर करेंगे उनकी प्रॉपर बना के ना। वो लड़की मैं तो कायल हूँ उनकी, सीरियसली बहुत मेरे से छोटे हैं वो। सो गाइस, जो 1960 का एक्ट है ना, जब भी कोई एनिमल्स के साथ क्रूरटी होती है हम फटाफट, है ना, पुलिस कंप्लेंट करवाते हैं, FIR होती है, पंचायतें जाती हैं, बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कोई सज़ा नहीं होती। क्यों नहीं होती। और ये एक्ट अभी देखो, ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने किसी से पूछा सीखा, मेरे अकॉर्डिंग है कि ये जो हर बार जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, इस एक्ट को आगे भेज दिया जाता है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट में हम डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे। देखो, खाली डॉग, गाय, मंकी ये जानवर नहीं है, कीड़ी से लेके हाथी तक ये जानवरों की उसमें आते हैं ना। अब एक सबसे बड़ी बात, जो हैचरी, आई थिंक हैचरी बोलते हैं ना, जो ये मुर्गी पालन होता है, ये जिसके पास कोई काम नहीं होता वो 4 मुर्गियाँ पिंजरे में रख के चिकन शॉप खोल लेते हैं। तो गाइस, जैसे हम लोगों ने 1960 एक्ट को चेंज करने के लिए इतना दबाव डाला हुआ है, इतना हम बोलते हैं, इतना मतलब भाषण देते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, और क्या बोलते हैं, पिटीशन वो जो होता है वो चलाए जाते हैं, हमें इतने साइन चाहिए, करोड़ों में लोगों ने साइन करके दे दिए कि ये एक्ट चेंज होना चाहिए। वहीं जो दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो हैचरी चलाते हैं, जो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, जो राइड्स हैं, ये एलिफेंट राइड हो गई, कैमल राइड्स होगी, इन सब लोगों का भी एक अलग मुद्दा चल रहा है। ये बोलते हैं, कुछ कर तो नहीं रहा वो, ये बोलते हैं कि एक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, जब ये एक्ट बदल जाता है, हम किसी पुलिस वाले के पास जाएंगे, हमारा दिल तो देखो उतना ही करेगा ना, चाहे एक डॉग को चोट लगे, चाहे एक मुर्गी को चोट लगे, एक बकरी को चोट लगे, हम तो पुलिस के पास जाएंगे। देखो एक्ट चेंज हो गए
और ये अपना देखो, ये इस बकरी को काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, एनिमल्स पे अत्याचार क्यों किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसी जैसे हमने एक आवाज उठाई है, ऐसी उन लोगों ने भी एक आवाज उठाई हुई है कि ये एक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। कल को क्या पता कौन से एनिमल लवर का दिमाग सटक जाए, वो किसी चिकन शॉप के बाहर, मटन शॉप के बाहर बैठ जाए कि मेरे को तो बंद करवानी है ये। क्योंकि जो ट्रू एनिमल लवर होगा ना, छोटे छोटे बच्चे रो रहे, इनको थोड़ा ना कोजी सा करके सुला दे, सोएंगे अभी, दूध तो पी लिया इन्होंने। हम वो ले आए थे लैक्टोजन, वो बताती हूँ अभी। तो ऐसे कोई भी, जब मैं देखो, मैं भी एक एनिमल लवर हूँ। जब मैं किसी चिकन शॉप के बाहर से जाती हूँ ना, आज भी मैं देख रही थी, बारिश आ रही थी, मुर्गियों के पिंजरे थे जो 6 मंजिल तक बने हुए थे, 1 2 3 4 5 6 गीली मुर्गियाँ पड़ी हुई उसमें। मतलब कि इतना मेरे को दुख लग रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उनसे छीन के वो अपने घर थोड़ा लेके आऊँगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई, कोई रूल ही नहीं है। अब कल को रूल बनता है जी, 1960 एक्ट चेंज हो गया जी, सजा होगी, मैं बैठ जाऊंगी धरने पे वहां पे, मेरे को तो मुर्गियों को बचाना है और मैं कितनी बचा लूंगी ऐसे, समझ रहे हो। इसलिए ना जो 1960 एक्ट है ना, क्यों नहीं बदल रहा। जैसे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमें दुख होता है, सारे लोगों को दुख नहीं होता भाई। अब वही जिसने रात को चिकन मटन खा के सोना है, वो सुबह क्या कुत्तों के लिए, बंदरों की लड़ाई लड़ने जाएगा कि मैंने तो इनको बचाना है। रात को तो आप एक जीव को मार के खा रहे हो और सुबह आप दूसरे जीव के लिए लड़ाई लड़ोगे। सॉरी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने सर्च किया है कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि ये एक्ट चेंज होना चाहिए, ऐसी हैचरी वाले कितना बड़ा बड़ा, कभी आप किसी हैचरी में गए हो? गई तो मैं भी नहीं, मैंने तो दूर से देखा है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं, एक पूरा उनका बिजनेस है। अगर ये चीज़ें बंद होगी तो अब छोटी सी बात, मैं भी कमेंट पढ़ी, स्लॉटर हाउस आपको पता है गवर्नमेंट ने तो खोले हुए हैं। स्लॉटर हाउस किसी पर्सनल बंदे ने थोड़ा खोल रखी है कि मैंने अपना लो जी 1000 गज जगह ली और मैंने स्लॉटर हाउस खोल दिया। गवर्नमेंट ने खुद स्लॉटर हाउस खोले हुए हैं। इवन स्लॉटर हाउस देखो, हमें तो बुरा लगता है, इंडिया 4th नंबर पे है बीफ एक्सपोर्ट में। जितना भी गाय भैंस का जो मांस जाता है, इंडिया 4थे नंबर पे आता है। जब गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस खोलने की परमिशन दे सकती है, तो भाई वो 1960 एक्ट क्यों चेंज करेगी? कौन चाहता है कि उसको नुकसान हो, उसका पैसा कम हो? अब इतने डॉग मरते हैं, क्या होता है? कुछ होता है आज तक देखा आपने किसी को फांसी की सजा मिली हो? मिली है किसी को? कोई गरीब इनके हत्थे चढ़ जाए तो चढ़ जाए, हाँ भी जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता ना, जो जनानी बंदा कोई नहीं होता जी, भाई वो तो गरीब था, उसने डॉग को मार दिया, उसके लिए पुलिस भी आ जाएगी, उसके लिए सारे आ जाएंगे। जिसके पल्ले दाने हैं भाई, वहाँ कोई कुछ नहीं करता। सीरियसली मैं खुद हैरान हो गई यार। हमारे यहाँ भी स्लॉटर हाउस है, और इवन सबसे बड़ी बात, स्लॉटर हाउस में वहाँ पर ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि अगर कोई गाय बूढ़ी हो गई है, वो पर्ची काटते हैं, और वहाँ पर एक डॉक्टर का बैठना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जब कोई आता है तो डॉक्टर उसको चेक करता है कि इसकी एज हो गई, ये कटने लायक है। मतलब हमें बोलने में कितना फील हो रहा है, उन्हें करने में कुछ भी फील नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे बछड़ों को लोग वहाँ छोड़ के चले जाते हैं कटने के लिए। तो यार तुम एक ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पर राजनीतियाँ चलती हैं, यहाँ पर अच्छा बुरा नहीं चलता। सारे लोग हमारे जैसे नहीं है कि ओ शिट हमें वो देख के दुख आ गया। ये मुर्गियाँ जो सड़कों पे पड़ी होती हैं गंदे गंदे पिंजरों में, ये हमें फील होता है, सबको थोड़ा फील होता है। ये जब किसी डॉग को चोट लग जाती है, इतने लोग वहाँ खड़े होते हैं, किसी एक या दो बंदे को क्यों फील होता है? क्योंकि वो एनिमल लवर होता है ना। और एनिमल लवर को तो फुद्दुओं की श्रेणी में रखा जाता है, पागलों की श्रेणी में, तो चवल एक नंबर के, इनको तो पता ही नहीं कुछ। सीरियसली यार, मेरे को इतना टॉर्चर किया जाता है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। देखो मेरे को तो बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है। समटाइम इतना नीच फील करवाया जाता है कि आगे कुत्ते बिल्लियों वाली, अच्छा जी आपका तो बिजनेस अच्छा चल रहा है। मतलब लोग ऐसे से ट्रीट करते हैं। मुझे इतना फील होता है कि जो दुख दर्द हमें फील हो रहा है, किसी और को क्यों नहीं हो रहा। मतलब ये देख के बहुत दुख लगता है। तो देखो प्रोटेस्ट हम तभी करेंगे ना, कोई हमारा कोई साथ भी देगा आगे। एक जब किसी डॉग की कंप्लेंट करने जाना होता है ना, FIR, तो लोग पता क्या बोलते हैं, हमारे घरों की लड़कियां पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगी, तो उनके घरों की लड़कियां प्रोटेस्ट करने कहाँ आ जाएगी? सारे मतलब जो तुम तैयार, तो अब किसान आंदोलन चल रहा है, वो क्यों ऐसा चल रहा है? क्योंकि वहां पे लोगों के दिलों में जिगरा है भाई प्रोटेस्ट लड़ने का। जना खना प्रोटेस्ट नहीं लड़ सकता तो कहीं तुम सोचो। 9 महीने हो गए और छोटे राजा केस का कुछ नहीं हुआ, ब्रूनो केस का कुछ नहीं हुआ, साशा केस का कुछ नहीं हुआ। एक डॉग थी जिसका डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया था, डॉक्टर आज भी वहीं बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं होता भाई। मैंने तो आज तक किसी बंदे को
एनिमल्स के साथ क्रूल्टी करके उसके बाद उसको ना तो गिल्ट होता है ना ही इवन और चौड़े हो जाते हैं। देखो जी हमारी तो पब्लिसिटी होगी, हमारे तो फॉलोअर बढ़ गए हैं, लोग ऐसे करते हैं आज के टाइम में। हाँ जी क्या है लड़ते ने पिछे ना शीट कर दो तुम एक। अच्छा सीरियसली बोल रहा है यार, मिलजुल के करना पड़ेगा, हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अब काफी लोग क्या करते हैं, फटाफट वीडियो भेज देते हैं, जी देखो जी हमारी गली में डंडों से मार दिया, हमारी गली में ये कर दिया। तो जब उनको बोला जाता है ना कि आप पुलिस के पास जाओ, नहीं मैडम हमारे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। मतलब कल को जब आप एक माँ बनोगी, आपके बच्चे पैदा होंगे, क्या उनके लिए भी लड़ाई नहीं लड़ोगे आप? सीरियसली यार, मतलब थोड़ा तो तुम्हें भी जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस लेके आओ। मैं फिर बोलती हूँ अपने बच्चों को तुम ये चिकन मटन मत खिलाया करो जब तक उनको अपनी सूझबूझ ना हो। देखो हम किसी को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम अपनी एनर्जी नहीं फालतू में लगा सकते वहाँ पर कि हम बोलें कि हम इसको बदल के दिखाएंगे। नहीं भाई, अपने कर्म करते चलो, कोई बदल गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो हम भी शुरू से ऐसे नहीं थे, हम बदल गए ना अभी। देखा देखी दुनिया चेंज होती है। एफर्ट्स करना कभी बंद मत करना, किसी के बहकावे में आके डर में आके ना पीछे मत हटना। तो ये मेरी एक सबसे बड़ी एक आपको राय कह लो। इसका कोड क्या है इसका? मैं आज काफ़ी लोगों के ना वो पढ़ रही थी, क्या कहते हैं, मैंने पोस्ट डाली थी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। जो लोग स्ट्रीट एनिमल्स को खाना डालते हैं बहुत अच्छी बात है, पर वही लोग अगर खुद नॉन वेजिटेरियन है तो वो लोग डॉग लवर्स नहीं हुए। तो इसका क्या, गौरव हंस ने सवाल पूछा है, आपका क्या कहना है ऐसे लोगों के लिए? मैं फिर बोल रही हूँ, जो एक सच्चा एनिमल, वो बोलते हैं जो एक सच्चा भक्त होता है वो अपने गुरु के बारे में, क्या हुआ इसमें तो चल रहा है, इसमें खुलेगा ही नहीं, कि जो एक सच्चा भक्त होता है वो अपने गुरु के लिए नहीं सुन सकता ना। इसलिए जो ट्रू एनिमल लवर होता है वो कभी नॉनवेज खाएगा क्या, चाहे कोई भी रीजन हो। मैंने इतने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर वो वीगन देखे हुए हैं कि भाई वो कुछ गलत खाते ही नहीं है। मैं आपके क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, बाकी दिस अकाउंट में विलेज शेल्टर फॉर हर। देखो जो मेडिसिन है, जो डिसीज़ है, मैं डॉक्टर विकास को, और जो डॉक्टर अगर कोई लाइव देख रहा है तो आप कमेंट्स में कुछ लोगों की क्वेरीज होती हैं, बता दिया करो, आप अच्छे से दवाइयाँ उनको बता पाओगे। और तीनों बिल्ली के बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, आप मानोगे नहीं। वो रात वाली बच्ची थी ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने हिम्मत छोड़ दी थी, मुझे था 100% ये बच्ची नहीं बचेगी। पूरी रात उसको तकिए के सारे वो पिल्लो रख के उसके अंदर उसको कोजी फील करवा के उसको लेटा के रखा, और पूरी रात उसको, सॉरी हर्षदीप, यू आर नॉट एनिमल लवर। ये बड़े प्राउडली कह रहे हैं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और मैं एनिमल लवर हूँ। हाँ, ये कहाँ का भाई, ये एनिमल लवर नहीं होते क्या? मतलब सीरियसली मैं कोई वेजिटेरियन, मतलब मैं बाय बर्थ वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन नहीं थी, मैंने नॉन वेज टेस्ट किया हुआ है। लेकिन जब से मैं डॉग्स में इतना ज़्यादा मेरे को प्यार हो गया ना, तो मेरे को लाइक फील हुआ, मेरे को गिल्टी हुई। अब कई बार मेरा ब्रदर नॉन वेजिटेरियन है, कई बार वो खाता है, मेरे को ना एक स्मेल होती है, एक डेड बॉडी जैसी स्मेल आती है मेरे को, पता नहीं क्यों। देखो ये मेरी सोच है, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम सब वेज हो जाओ, तुम सब नॉन वेज हो जाओ। जिस दिन आपको दिल से फील होगा ना आप एक डेड बॉडी को खा रहे हो, उस दिन आपको फील होगा कि मुझे वेजिटेरियन बनना चाहिए। एक बंदे के बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक बंदा जब सब मिलके एक प्लस एक ऐसे चलेंगे ना तो बहुत कुछ बदल जाता है यार। तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। मेरे को एग से भी स्मेल आती है, मेरे को पहले नहीं था यार, मैंने खाया हुआ, मैं ये नहीं बोल रही मैंने नहीं खाया, मैंने खाया हो, लेकिन अब मैं चेंज हो गई ना। ऐसे पूरी दुनिया चेंज हो सकती है। किसी ने बोला कि मैडम जी आपनू किवें प्रेरणा मिली, मैं अनमोल जीवां दी संभाल करनी है, कुछ तो होया होएगा तुहाडे नाल, ऐसा भी जिंदगी बदल गई। एग्जैक्टली मैं फिर बोलती हूँ कि 2014 में मेरे घर एक डॉग आया था जैम्बो, उस बच्चे ने आके पूरी कहानी बदल दी। उसके बाद सेकंड डॉग अपना जो आया था, उसने तो पूरी दुनिया ही बदल दी मेरे लिए। जैम्बो जब हमारे घर आया था तो हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी, मैं बता भी नहीं सकती आपको।
हमेशा स्ट्रेस में रहना, हमेशा मतलब कि बहुत गंदी गंदी वाली प्रॉब्लम घर में चलती थी। लेकिन जैसे ही जैम्बो आया, पता नहीं होता ना, जैसे एक सब फुर करके उठ गया। मतलब लोग तक हमें ये बोलते थे कि जब से आपके घर में डॉग आया है आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई है। मतलब वो डॉग आने के बाद भाई मुझे बोलते ना पूरी पिक्चर ही अलग हो जाती है। सो वैसा हुआ था। उसके बाद जब जोजो आया था, दिस वन, ये मेरे साथ रहेगा हमेशा भाई। तो जब जोजो आया था इसने तो पूरी दुनिया ही बदल दी भाई। आपके सामने लाइव बैठी हूँ, रीज़न ओनली जोजो, सीरियसली। क्योंकि एक स्ट्रे, मैं देखती हूँ लोगों को ना, लाइक वो ब्रीड्स वाले डॉग, चलो डॉग सारे अच्छे होते हैं लेकिन ये इंडी डॉग था मेरा। सो इसने आके सब कुछ बदल दिया। पैरालाइज था ये बेचारा। मैंने स्टोरी शेयर की हुई है, कभी सुनना आप। क्वेश्चन निकालने आपके भाई। बुगी विच सब्जेक्ट्स। सो 1960 एक्ट पे भाई हम पोस्ट नो मोर 50 का चलते रहने दिया करो। पुलिस वाले भाई कई बार खुद बंदे बोल देते हैं गलियों में जो लड़ाई होती है, क्या कर लेगी तू मेरा, 50 रुपये फाइन ही तो है। लोग ऐसे बोलते हैं मेरे को, क्या कर लेगी, 50 रुपये फाइन है ना, ले मैं तो डॉग को मारूंगा। इवन लोग तो अब क्या करने लग गए, वीडियो बनाते हैं स्पेशली और मेरे को भेजते हैं, ले दिलजीत हम तो डॉग की टांग तोड़ेंगे, जो तूने उखाड़ना है उखाड़ ले। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾ ਝਟਕਾ ਚੁਟਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਈਦ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਫਲਾਣੀ ਐ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि साढ़े, सॉरी मैं हिंदी में बोल रही हूँ, लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है जी, हमारी तो ये मर्यादाएं चल रही हैं जी, ये चिकन मटन खाना। तो मर्यादाओं में ये भी तो लिखा होता है भाई, एक बच्ची का रेप नहीं करना, एक बच्ची की मदद कैसे करनी है, गरीबों को कैसे इंसाफ दिलाना है। अगर आपके साथ में कोई घर है, उनके घर राशन नहीं है, उनकी भी तो जाके हेल्प करनी है। जब सवाल आता है चिकन खाने का, मटन खाने का, तो तब बड़े आ जाते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे गुरुओं ने खाया था। उनका रीजन भी तो देखो ना, उन्होंने तो जंग लड़नी थी, तुमने कौन सा जंग लड़नी है, रात को खा के सोना ही तो है तुमने। मतलब सीरियसली मेरे को ये चीज़ बहुत वो करती है कि हमारे जी उसमें लिखा होता है, जब काफ़ी सारे हिंदू फेस्टिवल हैं, मुस्लिम फेस्टिवल है, सरदारों के फेस्टिवल है, जहाँ स्पेशली चिकन मटन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो लोग नीचे कमेंट करते हैं आ गई धर्म की भक्तनी, अब ये बोलेगी हमारे त्योहारों पर। मतलब खाली त्योहार के नाम पे तुम चिकन मटन खा सकते हो, बाकी जो ग्रंथों में लिखा हुआ था ना कि जात पात में भेदभाव नहीं करना, अपने से छोटे को इज्जत देनी है, प्यार देना है। आजकल 6-6 महीने की बच्चियों के रेप हो जाते हैं, तब ये ग्रंथ वाले कहाँ जाते हैं। तब भी आया करो ना वहाँ पर। खाली बोलते हैं नॉनवेज खाने के लिए, इनको सारी इन्होंने पूरे ग्रंथ में से ना 4 ही लाइनें पढ़ी होती हैं जहाँ पर लिखा होता है कि ये वार को जी हमारा बकरा कटेगा, वो आपने खाना है। अगली पिछली लाइनें भी पढ़ा करो, वो नहीं पढ़ने आती तुम्हें कभी भी। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो और भी पूछ सकते हो। मैं थोड़े बच्चे दिखाऊंगी आज। मैं आज यमुनानगर गई हुई थी, थोड़ा थकी हुई हूँ। रास्ते में मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे भाई, बहुत फील हुआ, दिल भी करता है उनको उठा के ले जाऊँ, लेकिन कहाँ लेके जाऊँ। और एक किसी का क्वेश्चन था कि आप बड़े बड़े डॉग्स को हैंडल कैसे करते हो। आज मैं जब गई थी रिमझिम, आज मैं गई तो गली में ना एक डॉग था, बहुत बड़ा था। तो मैं जब पहली बार उसके सामने गई ना तो वो मुझे भौंकने लग गया, तो मैं थोड़ी शांत होकर मैं अंदर चली गई। जब मैं दोबारा आके चुपचाप ऐसे खड़ी रही, वो डॉग आया, उसने मेरे पैरों में से स्मेल ली, क्योंकि ऑब्वियस है चप्पल में से डॉग्स की स्मेल आ रही थी, कपड़ों से आ रही थी। तो वो डॉग लिटरली मेरे को इतना उसने प्यार किया। मतलब वही बात है, उनको पता लग जाता है। आप अगर एक डॉग को प्यार कर रहे हो, अपने घर में रख रहे हो ना, तो आपके ब्लड में, आपके कपड़ों में एक ऐसी फ्रेग्रेंस वो छोड़ के जाते हैं कि कोई दुनिया का कोई एनिमल आपको हार्म नहीं करेगा। इसलिए मैं क्यों बोलती हूँ कि आप अपने घर में कोई भी एक पेट एनिमल रखो, जिससे क्या होगा कि वो जो एनिमल की फ्रेग्रेंस, उनकी स्मेल आपके अंदर आ जाएगी ना। मेरी आवाज़ आ रही है? तो वो जो स्मेल होती है वो आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आपको दूसरे जब डॉग कोई भी स्मेल करेगा ना, आपको काटेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए, थोड़ा सा।
और जब आप चेंज हो जाओगे, आपको देखा देखी आपके बच्चे भी चेंज होंगे, बच्चे चेंज हो गए, सोचो देश चेंज हो गया। क्योंकि ये बच्चे देश का आने वाला फ्यूचर है, ये सब कुछ बदल सकते हैं, हम नहीं बदल सकते। हमने तो आधे से ज़्यादा उम्र निकाल ली ना। तो जितना हो सकता है कि बच्चों को बोलें कि बच्चे चेंज हो। मैं एक दो क्वेश्चन और पढ़ लूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप रिप्लाई कर सकते हो। एंड सीरियसली जो पोस्ट के नीचे क्वेश्चंस हैं, मैं डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी फ्री होके। सो दी जो तुसी कहने हो खर्चा ओके हाई कैन। और मैं भाई मतलब मेरा दिल ऐसा है, मतलब मैं ऐसी हूँ, मैं मेरे सामने किसी को नहीं देख सकती भाई। कुछ काम हम ऐसे भी करते हैं जो मैं वीडियोस में नहीं दिखा सकती कि कैसे कैसे लोगों की मदद की जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना दिल वैसा रखो। पीपल फार्म ने वीडियो बनाई है, प्लीज़ मेरे को लिंक सेंड करना, मैंने नहीं देखी अभी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जब लोग किसी एक साइड की स्टोरी एक बंदे को बताते हैं तो वो वही सुनते हैं। सर्किट बार है, सर्किट वो हो गया आफत पूरा। फर्स्ट एड किट, डॉक्टर विकास से जल्दी बात करके आपको फर्स्ट एड किट भी बताएंगे, प्रॉपर एक लाइव सेशन करेंगे। सॉरी, मतलब कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि नीचे लोगों ने खुद ही रिप्लाई किए हुए हैं। कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि देखो ये चीज़ें ना मिलजुल के होती हैं। एक बंदे से कुछ नहीं होगा, मैं सोचूँ ला मैं सारा कुछ बदल दूँ, मैं नहीं भाई कुछ भी कर सकती ऐसे। वाईफाई बंद है क्या? ओह माय गॉड, वाईफाई बंद था। शेल्टर कब तक बन जाएगा? जल्दी बनेगा भाई, जल्दी साल दे विच। सिर्फ आप जो काम कर रहे हो दुनिया का सबसे बड़ा काम है। चलो मैं बच्चे दिखाऊं जल्दी जल्दी, रूम वाले। रॉबिन सर से मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई, बट मैं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। और जब तीर कमान से निकल ही गया तो क्या करना है भाई, वेट करो, चलने दो जो चल रहा है, मैं परवाह नहीं करती। अब जब तीर कमान से निकल जाता है तो शांत होकर साइड में बैठ जाया करो, क्योंकि देखो जो आप कर रहे हो आपको पता है, आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, और उसका फल आपको मिलना है। और जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो घबराना क्यों? मैं फिर बोल रही हूँ, दुनिया वाले कोई नहीं होते आपको सर्टिफिकेट देने वाले, वो खुदा ने सर्टिफिकेट देना है। सो उसके ऊपर ही काम करो। हमने ये कुछ स्कूल में तो पढ़ते नहीं भाई मेरे नंबर बन जाएंगे उसके बन जाएंगे। सो अच्छे काम करते रहो, भगवान ने फल देना है। और भगवान जब फल देते हैं ना, इतना देते हैं कि संभाला ही नहीं जाता। मैं बच्चे दिखाऊं फटाफट अभी। हो मोटे हो गए, असी हो जाएंगे पतले छेती। जो बोलता बोलने दो, डजेंट मैटर, प्लीज सब मिल के चलो यार। एट दी एंड हेल्प तो बच्चों की होगी ना, हमें कोई अपने मेडल थोड़े इकट्ठे करने हैं यार। आप भी जिस सिटी में बिलोंग करते हो, एक दूसरे को मिल के ग्रुप बना के चला करो, जिससे अपना और लोगों की हेल्प हो। और मैं फिर बोल रही हूँ, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आई थिंक नियर अबाउट 300 क्वेश्चंस हैं, जिनके कुछ के मैंने रिप्लाई कर दिए, कुछ के मैं डेफिनेटली पक्का रिप्लाई करूँगी। हो और जो लोग मेरे स्क्रीनशॉट डालते हैं ना गालियों वाले, वो पुराने हैं, तो अभी मैंने थोड़ा सा अपने आप को बदल लिया है, क्योंकि वो लोग आपके लाइव में आके जब गालियाँ देते हैं तो हीट ऑफ द मोमेंट हम भी गाली दे देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मैसेज डिलीट करके मेरे स्क्रीनशॉट लेके डाल देते हैं, देखो दिलजीत कितनी बकवास करती है, गाली देती है ना। तो अभी मैं कंट्रोल करती हूँ, मेरे से कभी कभी होती नहीं है, सीरियसली कभी कभी मैं कंट्रोल। हाय आशीष जी, कैसे हो? सो ओके करें लाइव बच्चे वाल। पेन किलर तो देखो कॉम्बीफ्लेम ही यूज़ करनी है मैं, बच्चों वास्ते सिरप तो वड्डियां वास्ते टैबलेट। परमिंदर कालो जी सत श्री अकाल। पानी भी नहीं पी रहा, मुझे दवाई पूछनी है कॉल। मनीष भारद्वाज जी, बच्चे की अगर एज 7-8 महीने से छोटी है, वो पानी भी नहीं पी रहा, उसकी लाइक वो लेजी सा फील हो रहा है, क्या पता उसको पार्वो ना हो, क्या पता उसको पार्वो में ज़्यादातर तो पॉटी में ब्लड आता है, उसको हाथ लगा के देखना, उसकी ईयर को उल्टा करके ऐसे, ज़्यादा गर्म होंगे तो उसको फीवर भी हो सकता है। यस यू आर ऑलवेज विद मी, थैंक यू सो मच। मैनू चंगा लगता है। सब तो वड्डी गल कि थोड़े दिन पहला इन्ना गंदा माहौल सी साडे करनाल दा, उस टाइम भी कुछ लोगों ने मैनू मैसेज करके मैनू
ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਭਰਾਵੋ, 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗਾਲੇ ਕੱਢਦੀ ਹੁਣ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਸਾਡੀ ਜੋਈ ਮੈਡਮ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੇਲ ਆਏ ਨੇ। रत्तू भाई आज नहीं आए थे, वो पुरानी वीडियो है। ये हमारी जोई मैडम सो रही है इसके अंदर। मेरा फ़ोन हमेशा मेरे चप्पलों तो वेख लो रिलैक्स वालियां 35 रुपये वालियां। मैं अपनी काम वाली को चप्पलों से इकट्ठियां मंगाइया सन 10 जोड़े, क्योंकि डॉग खा जाते ने। लोग कहणगे सूट ते एवें पा के बैठी, थल्ले चप्पलां वेखी। कोई गल नहीं। आय हाय, जोई के बच्चे कहाँ हैं? जोई के बच्चे फोस्टर हो गए। जहाँ पर फोस्टर हो गए ना, वहाँ लोग उनको अडॉप्ट करने के लिए पूछ रहे हैं, बट मैंने 2 दिन का टाइम मांगा है। जोई देख लो भाई, ये जोई सो रही है नज़ारे नाल ते सौंदा है। वो लड्डू विखानी है मैं, मेरी चुन्नी जोड़ दे किते आउंदे न चुन्नी पाड़ी होए इन्होंने। देख लो किवें सुत्ते हैं, देख लो। छवि ते मैनूं बंद कर दे, पक्खा माड़ा जा फुल कर दिए। है वे आ टिंगू सुता है, वेख लो इधर। आ टिंगू आ वेखो, आ सौंदा ना जट नज़ारे नाल। सुता नहीं है अजे तो सुपने ही लैन डिया, अखा खुलियां आने दियां। है मैं सुता नहीं तू? ओह मेरा जी करदा जिवें आ सुता ना बैड दे उत्ते, वेख मेरा जी करदा मैं टेंशन फ्री बंदा फोन सुट के ना पता एवें सो जे, है ना। लड्डू नहीं लड्डू बच्चा शी कितना सोना नहीं। वो कहते हैं ना, जिसकी जब उम्र बड़ी होती है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे इस दुनिया से लेके जा नहीं सकती। ये बच्चे की टांग कट गई, लेकिन वही बात है, इसकी किस्मत थी, इसने बचना था। इसका एक और भाई है, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन था, लेकिन वो दिखता नहीं है आजकल, कहाँ पे है। सो करनाल में जितने भी एनिमल लवर्स हैं, हमने मिल के सोचा है, हम मिल के बच्चों की मदद करेंगे, हम आपस में नई लड़ाई करेंगे। भाई पता क्या होता है, देखो अगर कोई आपके बारे में गलत भी सोच रहा है ना, तो झुक जाओ। मैंने ज़िंदगी से ये सीखा है, अकड़ करने में, गलत बोलने में कुछ नहीं रखा हुआ। सेवा सफल है, कोई गल नहीं जी। ये अपना रिमझिम बच्ची सो रही है, इन सब की सेटिंग है देखो। और ये हमारा बेडरूम है भाई, सारे यहीं सोते हैं। ये वही किमें बोलन डे ने है इनकी डिग्गे थले फोन डिग्गे चौका। इसके अंदर बिल्ली के बच्चे हैं 3, और भगवान का शुक्र है भाई वो बच्चा ठीक है अभी तक। रात को मैं कह रही कम से कम 100 बारी, ये इधर से थोड़ा ओपन है, हमने पूरा इसलिए कवर किया था कि इनको प्रॉब्लम ना हो। खोली माड़ा जा टक्कने था। ये देखो बीच में गद्दी बिछाई है, इधर से मिलनी वाला कंबल बिछाया है। सुबह बेड से मेरे को ये कंबल मिला था, तो मैंने ये बिछा दिया इसके अंदर। कंबल इन द सेंस की ब्लैंकेट मिलनी च मिलते हैं एवं, कई पुराने मिलते सन, हुण ते लोग मॉडर्न हो गए ने। ये वाली बच्ची सो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा वीक थी भाई। रात को मैं वीडियो बनाती ना, कोई डॉक्टर ने भी कह देना इसे बचना नहीं। सारी रात से अरदासा कर देने कुछ होए ना बेचारी नू। ये आ बड़ा चालू है यार, दोवें आराम ना सुते ने, वेखे जे। हम ऊपर से कवर कर देते इसको आवाज़ ना जाए, है ना। सो ये सारे बच्चे। और मैं ना देखो यार, मैं ऐसे ही हूँ। देखो बंदा दिखावा करता है, 2 दिन करता है, 4 दिन करता है ना, महीना कर लेगा, 2 महीने कर लेगा। हमें भाई 600 प्लस दिन हो गए, मैं ऐसी ही हूँ। अगर किसी को मेरे से दिक्कत है तो रही जाए, मैं ऐसी ही हूँ। मैं क्या करूँ, लोग मेरे को बोलते रहते हैं, बट मैं फिर बोल रही हूँ मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी ही रहूँगी। दैट्स इट।
म्याऊ म्याऊ। जहर घूम रही है बाहर, जहर। जहर मतलब जारा। ये ब्राउनी, इसका नाम हमने ब्राउनी रखा है। ये भी इतनी कमीनी है ना, इतनी कमीनी है, सौ गुरु दी। मैनू तो बच्चे भी ना चुन चुन के एवें दे मिलते ने जेड़ा मेरा खून पी जाते ने। नहीं लड्डू अपने बैड से तोड़ गया सी। नहीं लड्डू अपने बैड से तोड़ गया सी। लड्डू पीछे वो कर दी थे ऊपर। गुगी, और मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, हम नहीं बदलने वाले। ये मेरा लड्डू बच्चा सी। लड्डू गल्ला करदे, वैसे तो बड़ियां गल्ला करदा है सच्ची च। हाय नी मेरे माँ का पुत्र नहीं, तू भी उठ पिया छे। आ तो इन्ना शरीफ बनता है ना जब ये खेलता है ना भाई। ना भाई ना, तब देखा करो इनको। एडे तुसी शरीफ है नहीं जिड्डे बनते। मुँह वेख लो दा, जिवें किड्डा कोई शरीफ है। ये पता की करता है बुग्गा पाजी की करता है कितने। ये यहाँ से टॉप के उधर जाएगा, उधर से बेड पे जाएगा, बेड से फिर उधर जाएगा। पूरा इन्हें पुल बनाया है इत्थे। आ सुते ने सारे वेखो। ब्लॉग भाई बाद में करूँगी, अभी तो मेरे से होना नहीं ब्लॉग। ये रे एक बकवास कर रहे, भौंकने दो इसको, मरन दो। इनू बददुआ भी लग जानियां ने। मेरी तो बददुआ उंज भी फेल नहीं जाती अजकल। लड्डू लड्डू चला अपने बेड पे। अच्छा इधर इधर सोना, तू इधर सोना, फोल्डिंग सोने। मंजी तुर जा अपनी जा। चलो मैं दूजे बच्चे को खावा। आ ब्राउनी सुती है इधर है ना। चलो जी चलिए मैं, आ जा। पड़दे पुड़दे सारे साइडा ते कीते ने अजे तो सी। ओ राम ना राम ना राम ना। सर्किट सर्किट यार, इन्हों की ना लाइव च लड़ाई हो जाती है। जब मैं एक जने को प्यार करूँगी ना, उस टाइम इन्हों की लड़ाई हो जानी है। सर्किट आ वेख लै जोई लड्डू। सर्किट ते आ फतेह, जिवें रॉकेट नहीं होंदा ओवें दा आ। बाथरूम करेगा वेखी पक्का वेली। सर्किट नो आवे जारा तेरा फैंटा ला देगी उन घट ना जानी उन्होंने। होवे होवे बाथरूम ना कर दी इत्थे। बाहर चल बाहर। वेख लिया अंत तक वेख लिया जे। आवे आवे मार जो, में लड़ाई ना करो, इधर हो जाओ। चलो मैं फटाफट दूजे बच्चे को चली हाँ। अब आवे आ कुछ करे ना, इन्हें पर ला जाए, मैंने तो डर लग जाए। तो जॉई थले बह जा तू। जॉई दसा वो तो मर जाना, पागल ही होते, अकल ही कोनी। इसने पोटी की थी क्या? अच्छा ये तो मैट थलो। हाँ मैं एक बात बताना भूल गई। सारे बंदे बोल रहे थे कि ये कैट को आप छोड़ दो। मम्मी कह रही है हम इसको छोड़े नहीं, इसको घर में ही खुला छोड़ दे। थोड़ा भाई डिस्कस कर दो। वे खलो जाओ, वे खलो जाओ। वे तुसी कर लो गल, मैं तो पागल हाँ। मम्मी कह रही है इसको बाहर अगर बाहर छोड़ेंगे तो फिर दोबारा इसको डॉग ना मार दें। क्या करना चाहिए इसको? मैंने आज इसको छोड़ना था लेकिन मैंने छोड़ा नहीं खलो जानी। साइज छोटा है बेशक। जो लोग तुहानू गलियां सुट के जाते हैं उदों लत्त बांह खा जा करो उन्होंने दी। टीके मैं फ्री लवादा करांगी उन्होंने। सो वे मेरा तो खून ही अग लग जाना सारा। कैट को घर में मम्मी कह रही थी अगर इसको बाहर छोड़ेंगे तो बड़े डॉग कैट को मार ना दे, तो कैट को हम अंदर यहीं छोड़ दें। जारा का भी दिल लगा रहेगा, साड़ी कुड़ी मुंडे का। जारा साडा मुंडा है जिसके लोगों को नहीं पता दे। और मैंने इसको स्टेरलाइज नहीं कराया, और मैं अगर बिना स्टेरलाइज कराए इसको छोड़ूंगी तो दोबारा बच्चे ना हो जाए, है ना। स्यापा है ना ये भी। मैं ऐसा करती हूँ इसको ना अपने घर में ही छोड़ती हूँ, है ना। हाँ इसको घर में ही खोलते हैं। मुझे बता देना भाई, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मेरे को ना जब कोई बच्चा रेस्क्यू करते हैं ना उसके बाद सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है फटाफट में ना। हाँ अगर इसको बाहर छोड़ा ये कोई गड्डी वाला आना फिर ना नू दे थले, है ना। मैं सीरियसली मतलब मैंने सुबह पूरा मन बना लिया, थोड़े पिंजरा लाई तो मैंने सुबह पूरा मन बना लिया था, लेकिन मम्मी बोली नहीं छोड़ना। नहीं एक तो ना एडी अग्रेसिव है ना, अख लाल है बेचारी दी।
मैं नहीं छोड़ूंगी, है ना, इसको घर ही छोड़ देते हैं। माँ ना मुक्के मारने ने देखी, हाँ देख रहा लगी फिर दी। ये तो मिस एटीट्यूड। ओए ये जहर हमारी बच्ची, वाह साड़ी ज़ारा का भी दिल लग जाएगा। मेरे बुग्गे नहीं, बुग्गे वास्ते कुड़ी आ गई है घर च। मेरी मम्मी की दुआ थी ज़ारा दे वास्ते सहेली चाहिए, और एक दोनों का दिल लगा रहे, है ना। सर्किट है ये तो दूजा पिट बुल है, दूजा सीरियसली। काटो तू थले तो अभी देख लो सारा दिन कम से कम ना 200 आ गई ए चीकू चीकू को दूर रख, चीकू को दूर रख। ओवे 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 काट। मैं आ गई खड़े खड़े आ गई आवे वाइपर दे वाइपर मार जा थले तुर जा। वेख ले बॉर्डर आ वेख ले। मैं तू कुंडी खोल कर कुंडी खोली जानती थी कि मैं कुंडी सर्किट मैं आ गई चल 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 तेन मैं देने छोले भी चल चल कुंडी बंद करी चल चल बड़ी तू सरदारनी इत्थे आ गई चल चल मार के ना चंड एक तू बैठा रहे बड़ा मोदबीर। देख लो इनको अब लोग आख देंगे ने हाँ अपने तो कुत्ते जी वो अपना वीडियो बनाने के लिए रखे हुए हैं। जो लड़ाई करते हैं ना थले अच्छा इन्नी तेरी हिम्मत इन्नी तेरी हिम्मत मैं खलोती तो उत्ते तुर जाएंगी। हाय रब्बा आ बिन्नी बैठा हुन इन्हें कैमरे वेख लेने ना ये हुन इन्हें पागल हो जाना कि मेरा खिडौना कित्थे वे। बिन्ना ये देखो बिन्ना बैठा हुआ है उत्तों ना कि छाल मार जी थले तुर थले चल सामने वेलो कांटो डुगू ब्लैकी किथे ब्लैकी मंजी थले बिन्नी चल आजा चलो आजा आओ चलो। कई बार ये पौड़ियां चढ़ जाता लेकिन ये तो थले नहीं उतरिया जाता। आजा फुटबॉल जा नवा सैंडल आ वेलो सैंडल तोड़ के रखे है सच एयरपोर्ट भी खा गए ने आते डुग आज ना वो छोटे छोटे से मच्छर आए हुए तो इसलिए ना लाइटा बंद की नदियां कुते। डुगू मां थप्पड़ मारने ने आवे कि सुती वेख लो इनू सुंदरी नहीं जा रहा फराटा पखा जा रहा कांटों को स्टेरलाइज करवा दिया लेकिन फिर भी इसका थोड़ा बहुत पीरियड का प्रोसेस चल रहा है। डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर बोले फर्स्ट टाइम हो जाता है ऐसे, तो मेरे को ये शुगर है स्टेरलाइज है। अगर स्टेरलाइज ना हो तो हुई होती तो भाई बुरे हाल हो जाना था। कल हमने मिन्नी का ऑपरेशन करवाना है कांटों की बैन का। थल्ले बैठा ब्लैकी ही मास्टर प्लास्टर है भाई। काफ़ी लोगों को नहीं पता ब्लैकी कौन है। ब्लैकी ही मास्टर प्लास्टर है। ये दोवें लत्तां टुटियां सन फ्रंट वालियां लेकिन रब की मेहर नाल ते इलाज नाल पुत्तर ठीक हो गया तो लोगों के कोठे टप्पन लग गया तो तां करके इहनूं थल्ले रखिया है। जिन्हों छत ते घल्लने तो गुआंढियों के घर जाके उत्थों आउंदा फिर इस करके इहनूं थल्ले रखिया क्योंकि फिर लोग लामे लैके आउंदे ने। सारे साडे वर्गे नहीं है असीं किसी नूं गल्लां करन दा मौका नहीं देना इस करके इहनूं थल्ले ही रखिया है। तो आ कांटो शेरनी ये किसी नाल बनदी नहीं, ये थल्ले ही रहिंदी है। डुग्गू नूं एसी की जरूरत है इस करके ये भी थल्ले ही रहिंदा है। सो बिन्नी यार ये तो किसी को फर्क ही नहीं पैंदा है या नहीं है, ना इन्हें तंग करना ना कुछ नहीं। थल्ले आ जा ओ वेख लो चढ़ के बह गई ना उत्ते थल्ले मार ला उरा। रांची कित्थे वे रांची मम्मी रांची पाठ सुनन दिया वे रांची आए नी रांची अंदर नेटवर्क नहीं आउंदा। रांची पाठ सुनन दिया भरावो। रांची आ जा मम्मी दी तू अंदर ही रहेगा नहीं तू सो नहीं सकती नहीं। आज मंजी सारे दिन इन्होंने वास्ते विशी रही इतने मैं ना वो क्या आते ने नैगोलेंट की सी नहीं लैक्टोजन आवे नैगोलेट ये लैक्टोजन लेके आए हैं बच्चों के लिए। ये रहा डुग्गू देख लो कितना ठीक हो गया पहले से। देख लिया देख लो डुग्गू डुग्गू दे कान के ना छोड़े थे ना ओए
पीछे से शेर जैसा लगता है, रुक जो मैं दिखाती हूँ। जो दुकान आए में बैठा रही कोई नहीं तेरे मैं कहा वे कि तेनू मैं कुछ कर लगी गोली मार लगी इतने। हाँ बड़े फ्रेंड्स बने फिरते हैं इधर। कोई बात नहीं मैं ट्राई करूँगी ग्रेवी। कांट बाथरूम ना कर दी उत्ते मार छड़ूंगी मम्मी मारेगी बाहर आ जा मम्मी उत्ते बाथरूम करेगी आ चल 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 नहीं अगे कड़ा नहीं जे कीता होवे। चलो जी मैं कर लगे लाइव एंड मैं गई थक बाकी बच्चे विखावांगे कल होने वास्ते बाय बाय। आ सारे लगे फिरदे जे चलो बाय 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 जी कल मिलने आ बाकी क्वेश्चंस अंदर आंसर छेती दे देंगे। विनी कोना 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 चलो बाय पकड़ी लाइट बाय बाय।